वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम IRPWM का चैप्टर नंबर 11 हम लोग आज पढ़ रहे हैं। IRPWM का चैप्टर नंबर 11 आप जैसा देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक्शन ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स इंक्लूडिंग ब्रीचेस एंड प्री मॉनसून प्रिकॉशनरी मेजर्स। क्या है चैप्टर नंबर 11? एक्शन ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स इंक्लूडिंग ब्रीचेस एंड प्री मॉनसून प्रिकॉशनरी मेजर्स। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पहला पार्ट हमारा है पार्ट ए, एक्शन ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स इंक्लूडिंग ब्रीचेस। पार्ट ए अभी हम पढ़ेंगे इसमें से, एक्शन ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स इंक्लूडिंग ब्रीचेस। तो विदाउट फर्दर डिले विल स्टार्ट। पैरा 1101, ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स। एनी अकरेंस within or outside the railway limits, any occurrence within or outside the railway limits which does or may affect, any occurrence within or outside the railway limit which does or may affect the safety of the railways, its engines, rolling stock, permanent way, works, passengers or railway servants, or which does or may cause unusual delays to trains or physical and financial loss to the railway is termed an accident. इन्होंने यहां पर किसको डिफाइन किया है? एक्सीडेंट को डिफाइन किया कि रेलवे एज पर IRPWM डेफिनेशन क्या है एक्सीडेंट की, किसे हम लोग एक्सीडेंट कहेंगे? तो क्या कहा जा रहा है? एनी अकरेंस, यानी कि ऐसी कोई घटना विद इन और आउटसाइड द रेलवे लिमिट, रेलवे लिमिट के अंदर या रेलवे लिमिट के बाहर, विच डज और मे अफेक्ट द सेफ्टी ऑफ द रेलवेज, जो डायरेक्टली मतलब जिससे कि जाहिरी तौर पे हमको दिखाई दे रहा है कि कुछ अफेक्ट हो रहा है या अफेक्ट कर सकता है रेलवे की सेफ्टी, है कि नहीं? अब उस रेलवे में क्या, इट्स इंजन, रेलवे की इंजन, रोलिंग स्टॉक यानी कि डिब्बे, परमानेंट वे यानी कि ट्रैक से रिलेटेड सारी चीजें, वर्क्स यानी कि हमारे जो प्लेटफॉर्म हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, क्वार्टर्स हो गए, व्हाटएवर, ऑफिसेस हो गए, पैसेंजर्स और रेलवे सर्वेंट्स, यात्री या रेलवे कर्मचारी, और विच डज और मे कॉज, या जिससे कि हो रहा है या हो सकता है अनयूजुअल डिले टू ट्रेन, जिससे कि रेलों का जो है, ट्रेनों का जो है ना, अनयूजुअल डिले होने के चांसेस है, और फिजिकल एंड फाइनेंशियल लॉस टू द रेलवे, यानी रेलवे का जो है प्रत्यक्ष रूप में या फाइनेंशियल रूप में किसी भी प्रकार का नुकसान होता हो। इतनी सारी चीजें उन्होंने बताई। अगर इनमें से कुछ भी चीज हो रहा है या हो सकता है जो सेफ्टी से खिलवाड़ कर सकता है, रेलवे को फाइनेंशियल लॉस करा सकता है, रेलवे की गाड़ियां रोको, डिले करवा सकता है, ये सारी की सारी चीजें, इसके अंदर बहुत सारे रेलवे कर्मचारी से लेके रेलवे का जो है जो असेट्स वगैरह है, जिसमें हमने देखा ट्रैक्स, वर्क्स, इंजन, कोचेस, सारी की सारी चीजें आ गई। इन सबको क्या कहा जा रहा है? इज टर्म्ड एन एक्सीडेंट। क्या है? यानी कि एक देखिए, रेलवे का हादसा वो हादसा नहीं कि हादसा हो गया तो उसको हादसा कहेंगे, हादसा होने की परिस्थिति बन गई, हादसा होने की परिस्थिति बन गई लेकिन हादसा नहीं हुआ, तो रेलवे की भाषा में वो एक हादसा है, क्योंकि वो कंडीशन हमारी आ गई। अगर ऐसा परिस्थिति आ गया और कुछ होती तो हो सकता था हादसा। मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। हमारे जो लोको पायलट्स होते हैं, हमारे जो ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है, दे हैव टू ऑब्जर्व सिग्नल्स, उनको सिग्नल ऑब्जर्व करना होता है और उसके हिसाब से उनको गाड़ी चलानी होती है, बराबर? अगर डेंजर सिग्नल है, रेड सिग्नल है, तो उन्हें गाड़ी खड़ी करनी है कि नहीं? दिस इज वेरी वेल अंडरस्टूड। बट ड्राइवर अगर उस रेड सिग्नल को पार कर जाता है, उस रेड सिग्नल को उसने पार कर दिया,
अब उस रेड सिग्नल को पार करने के बाद दो परिस्थिति हो सकती है। हो सकता है कि उसने सिग्नल को पार किया और उसके बाद में कुछ उसकी वजह से कुछ अनहोनी हो गई, किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हादसा हो गया, कुछ कैजुअलिटी हो गई, कुछ भी हो गया। वो तो जाहिरी तौर पर हमको पता है कि वो एक हादसा है, एक्सीडेंट है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे ड्राइवर ने सिग्नल जो है डेंजर पोजीशन में पास कर दिया, बट उसको रियलाइज हुआ अरे सिग्नल शायद डेंजर था, और वो वहीं पर रुक गया, या ये कहें कि उसने थोड़ा सा गाड़ी बैक भी ले लिया, तो आज की तारीख में कोई चीज छुपती नहीं है। हमारे पास सॉफ्टवेयर वगैरह लगा हुआ होता है, स्काडा, वो वहां पे जो है कंट्रोल ऑफिस में अलार्मिंग करता है कि भाई सिग्नल पास डेंजर, वो बराबर बता देता है। लेकिन यहाँ कहने का मतलब क्या है, हुआ कुछ भी नहीं, उसको रियलाइज हुआ, मान के चलो कि वो 2-5 सेंटीमीटर या मान के चलो एक आधा मीटर आगे जाके उसने गाड़ी रोक दिया, हुआ कुछ भी नहीं। लेकिन हादसा होने की परिस्थिति तो बन गई, हादसा हो सकता था अगर आगे कुछ होता तो, है कि नहीं। तो इस वजह से इसको हम लोग हादसा गिनते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो इसलिए कहा है एनी अकरेंस विद इन और आउटसाइड द रेलवे लिमिट विच डज और मे अफेक्ट द सेफ्टी ऑफ द रेलवेज, है कि नहीं। अभी सिग्नल डेंजर को पास पार कर गया, सिग्नल आगे अगर कोई चीज थी, ब्लॉक चल रहा था, कुछ हो रहा था, टक्कर हो गई किसी के साथ, या कोई रनओवर हो गया, या कुछ इस तरीके से मैटर हो गया, गाड़ी डिरेल हो गई, असेट ओपन था, ट्रैक वगैरह आपका ओपन था, कुछ भी हो सकता है, तो हादसा हो गया। और लेकिन अगर उसने सिग्नल पार कर दिया, हुआ नहीं, वहां पे बैनर फ्लैग लगा था, उसने ड्राइवर ने रोक दिया, जो कुछ भी है, लेकिन उसकी गलती है कि उसने रेड सिग्नल पार किया, तो उसको हादसा हादसा ही गिना जाता है। ठीक है, बेसिक यही है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हमने विद इन रेलवे लिमिट का, मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, मैंने अभी जो एग्जांपल दिया विद इन रेलवे लिमिट का था। अब जो एग्जांपल आपको जो यहाँ मैनुअल में दिया जा रहा है वो आप देखें। फॉर इंस्टेंस, अब ये रेलवे का, ये मैनुअल का एग्जांपल है। फॉर इंस्टेंस, अ फ्लड आउटसाइड रेलवे लिमिट्स, a flood outside railway limits may seriously threaten the safety of the line and should be treated as an accident। क्या कहा जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल, यानी आउटसाइड रेलवे लिमिट का एग्जाम्पल बताए, वो आउटसाइड द रेलवे लिमिट का एग्जाम्पल बता रहे हैं। रेलवे की सीमा के बाहर कहीं पर बाढ़ आई है, क्या है, बाढ़ आ गई है, फ्लड आ गया। फॉर इंस्टेंस, अ फ्लड आउटसाइड रेलवे लिमिट्स में सीरियसली थ्रेटन द सेफ्टी ऑफ द लाइन। रेलवे की लिमिट के बाहर कहीं पर अगर वाटर लॉगिंग हो गई है, बाढ़ आ गई है, तो जाहिर सी बात है कि वो जो पानी जमा होगा उसको जाने को रास्ता नहीं मिलेगा, तो रेलवे ट्रैक को वो ऑक्यूपाई कर सकता है, वहां पर वाटर लॉगिंग हो सकती है, या वो ट्रैक वॉश ऑफ हो सकता है, ब्रीचेस हो सकते हैं। तो इसे भी हादसा गिना जाएगा, एक्सीडेंट गिना जाएगा। इसलिए कहा है अ फ्लड आउटसाइड रेलवे लिमिट्स में सीरियसली थ्रेटन द सेफ्टी ऑफ द लाइन एंड शुड बी ट्रीटेड एज एन एक्सीडेंट। डैम, मान के चलो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी पर कोई है, कोई रिवर है, वहां पर हमारा रेलवे का ब्रिज है, और वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पे मान के चलो कि अगर कोई एक डैम है, और मानसून का सीजन है, और वहां पर जो है पूरा पानी भर चुका है, आई मीन डैम पूरा फुल हो चुका है। अब जो है एक्सेस रेनफॉल हो रही है, एबनॉर्मल रेनफॉल हो रही है, स्लुइस गेट ओपन करना है उसका, फ्लड गेट जिसको हम कहते हैं आम भाषा में, उसको अगर हमको ओपन करना है, तो पानी कहाँ जाएगा, डाउनस्ट्रीम में जाएगा, तो उस नदी से जाएगा, तो डेंजर लिमिट को क्रॉस कर सकता है। तो इट इज अगेन लाइक डेंजर लिमिट को पार कर गया अगर पानी ने, तो भी एक एक्सीडेंट ही कहलाएगा। इस तरीके की चीजें हैं, ठीक है। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते, पॉइंट नंबर 2 में हम बढ़ते आगे, ठीक है। रूल्स फॉर रिपोर्टिंग एंड जॉइंट इंक्वायरीज, rules for reporting and joint inquiries into the accidents are contained in the accident manual issued by railways and in the railway notices of an inquiry into accident rules 1998 issued under section 120 of the railways act 1989 24 of 1989। यानी कि रिपोर्टिंग या ज्वाइंट इंक्वायरी इनटू द एक्सीडेंट्स, उसके जो नियम कानून कहां पर है, रूल्स फॉर रिपोर्टिंग एंड ज्वाइंट इंक्वायरीज, rules for reporting and joint inquiries into the accidents are contained in the accident manual। rules for reporting and joint inquiries into the accidents are contained in the accident manual। ये accident manual के अंदर इसके रिलेटेड नियम हैं।
ठीक है, इश्यूड बाय रेलवेज। और इसके अलावा कहां पे, एंड इन द रेलवे नोटिसेस ऑफ एंड इंक्वायरीज इनटू एक्सीडेंट रूल्स 1998। यानी कि एक तो हो गया हमारा, एक तो हमारा अगर एक्सीडेंट मैनुअल के अंदर रूल्स लिखे हुए हैं, दूसरा जो है, दूसरा यहां देखिए, रेलवे नोटिसेस ऑफ एंड इंक्वायरीज इनटू एक्सीडेंट रूल्स 1998, इसमें इशूड अंडर सेक्शन 122 ऑफ रेलवेज एक्ट 1989, 24 ऑफ 1989। यानी कि इससे रिलेटेड जो है ना, रूल्स फॉर रिपोर्टिंग एक्सीडेंट और जॉइंट इंक्वायरीज इनटू द एक्सीडेंट, ये जो यहाँ पर दो तीन उन्होंने मैनुअल के रेफरेंस दिया, एक्सीडेंट मैनुअल के दिए, फिर बाद में रेलवे नोटिसेस ऑफ एंड इंक्वायरीज इनटू एक्सीडेंट रूल्स 1998, ये सारी की सारी चीजें वहां पर आपको उससे रिलेटेड चीजें मिल जाएगी। ठीक है, ये ऐसा कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3। The Indian Railways Open Lines Rule 2.11 of General Rules 1976 edition enjoins that, क्या कहा जा रहा है, इंडियन रेलवेज ओपन लाइन रूल 2.11 ऑफ जनरल रूल्स। यानी कि इसको सिंपल भाषा में अगर हम इसको लंबा चौड़ा ना कहते हुए सिंगल, अगर हम भाषा सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो जीएनएसआर कहते हैं ना हम लोग, जीएनएसआर। तो जीएनएसआर का जीआर में रूल 2.11, जीएनएसआर का जीआर में रूल 2.11 में क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, एवरी रेलवे सर्वेंट शाल, क्या हर रेलवे कर्मचारी क्या करें, शाल सी दैट एवरी एक्सर्शन एफर्ट इज मेड फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द पब्लिक। यानी कि हर रेलवे कर्मचारी इस चीज को इंश्योर करे कि पब्लिक की सेफ्टी है कि नहीं, उसके लिए जो भी एफर्ट ले सके वो ले। तो एवरी रेलवे सर्वेंट शाल सी दैट एवरी एक्सर्शन एफर्ट इज मेड फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द पब्लिक। तो पब्लिक की सेफ्टी के लिए जो भी एफर्ट ले सकता है वो उसे लेना है, हर रेलवे कर्मचारी को। यहाँ किसी डिपार्टमेंट का उन्होंने नाम नहीं लिया है, जो जहां पर है, जिस लेवल पर है, तो उसके कैपेसिटी में पब्लिक सेफ्टी के लिए वो क्या कर सकता है वो उसे करना है। ठीक है, दूसरा, प्रॉम्प्टली रिपोर्ट टू हिज सुपीरियर एनी अकरेंस affecting the safe or proper working of the railway which may come to his notice। दूसरा क्या कहा है, every railway servant shall promptly report to his superior। हर रेलवे कर्मचारी प्रॉम्प्टली अपने सुपीरियर को रिपीट करेगा, क्या रिपीट करेगा, एनी अकरेंस अफेक्टिंग द सेफ और प्रॉपर वर्किंग ऑफ द रेलवे विच में कम टू हिज नोटिस में। यानी कि मैं एज अ रेलवे सर्वेंट, अगर मेरे जानकारी में कहीं पर कुछ अनसेफ प्रैक्टिस हो रही है जिससे कि रेलवे की वर्किंग अफेक्ट हो सकती है कि नहीं, सेफ्टी जो है मतलब ताक पर है, यानी कि कुछ अनसेफ चीजें हैं, तो उसको क्या करे, वो अपने सुपीरियर को प्रॉम्प्टली रिपोर्ट करे, तुरंत का तुरंत रिपोर्ट करे। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, एवरी रेलवे सर्वेंट शाल रेंडर ऑन डिमांड ऑल पॉसिबल असिस्टेंस इन द केस ऑफ एन एक्सीडेंट और ऑब्स्ट्रक्शन। इसी तरह से हर रेल कर्मचारी को जरूरत पड़ने पर किसी हादसे में या किसी तरह की अड़चन में, ऑब्स्ट्रक्शन में, जितनी भी संभव हो उतने असिस्टेंस करना है, मदद करना है। रेंडर ऑन डिमांड, जब भी उसको सहायता के लिए बुलाया जाए तो वो जो है सहायता करने के लिए तैयार हो। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, लाइक वी एज अ रेलवे एम्प्लॉयज एज वेल, समटाइम्स वी डू गो फॉर सम लाइक, कहीं घूमने के लिए हम जाते हैं या अपने नेटिव में जाते हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं, बेसिकली हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, और मान के चलो अगर कोई हादसा हो गया, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वी एज अ रेलवे एम्प्लॉय शुड ऑफर आर रेसिस्ट। जब तक वहां पर हम पहुंचे, जब तक कोई वहां पे सीनियर सुपीरियर आ नहीं जाता है, हमें सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये सारी चीजें आगे आने वाली है, हमें तुरंत का तुरंत जो है ना मदद कार्य में, सब चीजों में लग जाना है। और साथ ही साथ में जो भी वहां पर ऑफिसर जो ऑन ड्यूटी होंगे या जो सीनियर होंगे, उनको जो है अपनी सर्विसेज बताया जाएंगे कि भाई इस तरीके से आई एम अवेलेबल, आई एम सो एंड सो पर्सन वर्किंग इन द कैपेसिटी एंड सो डेजिग्नेशन, वट एवर बताएं। अगर उन्होंने आपसे कुछ मदद चाहिए या आपको कोई वर्क असाइन किया है, तो एज अ रेलवे सर्वेंट वो सर्विस रेंडर करना है। रेंडर ऑन डिमांड ऑल पॉसिबल असिस्टेंस इन द केस ऑफ एन एक्सीडेंट और ऑब्स्ट्रक्शन, ये इसका कहने का मतलब यहां पर ये है। ठीक है, आगे पॉइंट नंबर बी पढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर बी, जीएनएसआर के हिसाब से पॉइंट हमने ए वाला पढ़ लिया, अब पॉइंट नंबर बी भी पढ़ लेते हैं। क्या कहा है,
every railway servant who observes that every railway servant who observes that any signal is defective, that and observe any obstruction, failure or threatened failure of any part of the way or works, yeah, who observes anything wrong with the train or any unusual circumstance likely to interfere with the safe running of trains or the safety of the public, shall take immediate steps such as the circumstances of the case may demand to prevent accident, and where necessary advise the nearest station master by the quickest possible means, provided that in the case of a train having parted, provided that in the case of a train having parted, he shall not show, ये देखिए यहाँ पर उन्होंने अलर्ट किया है, कहीं पर हम कहीं गलती भी कर सकते हैं. Provided that in the case of a train having parted, he shall not show a stop hand signal, but shall endeavor to attract the attention of the driver or guard by shouting, gesticulating or other means. यहाँ पर इस चीज को मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्या कहा जा रहा है, कई बार हमको जो चीजें नहीं पता होती तो हम गड़बड़ कर देते हैं, अच्छा करने जाते हैं कुछ बुरा हो जाता है ना. तो यहाँ पर वो बता जाए, ही शैल नॉट शो अ स्टॉप हैंड सिग्नल. ठीक है, ये मैं पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा. ये एक्चुअली एक ही पैराग्राफ के जो 6 बुलेट पॉइंट्स उन्होंने बनाए हैं उसको हम एक एक चीज समझेंगे. कोई रेलवे कर्मचारी है, वो ऑब्जर्व करता है कि कोई सिग्नल डिफेक्टिव है, वो ऑब्जर्व करता है कि वो सिग्नल डिफेक्टिव है, तो वो क्या करेगा, नजदीकी स्टेशन मास्टर को जल्द से जल्द बताएगा. मैं सारे के सारे पॉइंट को देखो कि लास्ट में अल्टीमेटली किसको बताना है, एडवाइज द नियरेस्ट स्टेशन मास्टर बाय द क्विकेस्ट पॉसिबल मीन्स ना. तो एक एक पॉइंट बता. एवरी रेलवे सर्वेंट हु ऑब्जर्व्स दैट एनी सिग्नल इज डिफेक्टिव, ही विल एडवाइज द नियरेस्ट स्टेशन मास्टर बाय द क्विकेस्ट पॉसिबल मीन्स. ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, ये वाला हो गया. दूसरा, एवरी रेलवे सर्वेंट हु ऑब्जर्व्स एनी ऑब्स्ट्रक्शन, failure or threatened failure of any part of the way or works. Every railway servant who observes any obstruction, failure or threatened failure of any part of the way or works should advise the nearest station master by the quickest possible means. ना आई बात समझ में. अगर मैं एक रेलवे कर्मचारी और मैं कहीं पे किसी तरह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन देख रहा हूँ ट्रैक पर या कहीं पर भी रेलवे की प्रीमाइसेस में कोई भी चीज में ऑब्स्ट्रक्शन किसी तरह की, या कोई फेलियर, या फिर उस पर्टिकुलर चीज से कुछ फेलियर होने के चांसेस है, थ्रेटेंड फेलियर ऑफ एनी पार्ट ऑफ द वे और द वर्क, है कि नहीं, वे और वर्क का कोई पार्ट फेलियर, वो नजदीकी स्टेशन मास्टर को जल्द से जल्द बताने की कोशिश करेगा. इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, इसमें बहुत सारी चीजें, कहीं ट्रैक कहीं पर वॉश ऑफ हो गया वो भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर असेट फेल हो गया वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मान के चलो ओइची का मास्ट है कहीं पर वो झुक गया, थ्रेटन फेलियर है ना भाई, वो आके गिर सकता है. कोई तूफान में हवा चल रही, पेड़ आके झुक गया, वो पेड़ आके ओइची के लाइन पर आकर गिर सकता है या हमारे ट्रैक पर आके गिर सकता है, या समथिंग कोई लूज कंपोनेंट है, चाहे वो हो सकता है कि कोई एडवर्टीजमेंट का होर्डिंग का बोर्ड भी हो सकता है, चाहे हमारा कवर ऑफ प्लेटफॉर्म हो सकता है, या हमारा ये कहे कि हमारे एफओबी वगैरह में कोई पार्ट ओएचई का जो है उसके नीचे से लटक रहा है तो वो जो सपोर्टिंग का पार्ट था वो गिर गया, या समथिंग लाइक दैट. एनी ऑब्स्ट्रक्शन फेलियर और थ्रेटन फेलियर वो क्या करेगा, नजदीकी स्टेशन मास्टर को क्विकेस्ट अवेलेबल पॉसिबल मीन से वो बताने की कोशिश करेगा. इसी तरीके से एवरी रेलवे सर्वेंट हु ऑब्जर्व एनीथिंग रॉन्ग विद अ ट्रेन, इसी तरह से हमारे सामने से कोई ट्रेन पास हुई, उसके अंदर हमको कोई चीज गड़बड़ दिखाई दे रही है, यानी कि कह सकते हैं कि उसके अंदर कोई टेक्निकल फेलियर जैसा कोई हैंगिंग पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, या समथिंग लाइक हॉट एक्सल देखने को मिल रहा है, या कुछ भी कह सकते हैं हम लोग कि कोई पार्ट उसका कंपोनेंट मिसिंग दिखाई दे रहा है, समथिंग, या उसकी राइडिंग बराबर नहीं दिख रही है, वट एवर एनीथिंग रॉन्ग विद द ट्रेन, वो भी वो नजदीकी स्टेशन मास्टर को क्विकेस्ट पॉसिबल मीन से वो बताएगा. इसी तरह से
any unusual circumstance likely to interfere with the safe running of trains or the safety of the public. इसी तरह से कोई ऐसा unusual circumstance जिससे कि सेफ रनिंग ऑफ ट्रेन अफेक्ट हो सकती है या जनता की सेफ्टी, पैसेंजर ऑफ द सॉरी सेफ्टी ऑफ द पब्लिक की सेफ्टी हैम्पर हो सकती है, वो भी जो है नजदीकी स्टेशन मास्टर को जल्द से जल्द बताने की कोशिश करेगा। इसी तरह से एवरी रेलवे सर्वेंट हु ऑब्जर्व्स all these conditions shall take immediate steps such as the circumstance of the case may demand to prevent accident or where necessary advise the nearest station master। है कि नहीं? तो यहाँ पे मैंने एक ही पार्ट बताया, दूसरा पार्ट मैंने बताना रह गया कि ये क्या कहा जा रहा है कि जब ऐसा कुछ देखे तो सबसे पहले तो है उसको उस हादसे को रोकने के लिए वो क्या कर सकता है, इमीडिएट स्टेप्स लेगा और साथ ही साथ में जरूरत पड़े तो स्टेशन मास्टर को वो बताएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गए। आगे ये पॉइंट नंबर 6 अभी हम देखेंगे। पॉइंट नंबर 6 वी हैव टू सी नाउ। व्हाट इज पॉइंट नंबर 6? व्हाट इज पॉइंट नंबर 6? लेट अस सी इट। क्या कहा जा रहा है? प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ, यानी नजदीकी स्टेशन मास्टर को बताने के बारे में बात हुई है ना, यहां पर क्या कहा जा रहा है? इन द केस ऑफ अ ट्रेन हैविंग पार्टेड। नाउ व्हाट इज मीन बाय पार्टिंग ऑफ अ ट्रेन? ट्रेन पार्टिंग का मतलब ट्रेन जो है हमारी दो टुकड़ों में बट गई। ट्रेन पार्टिंग का मतलब क्या है? हमारी ट्रेन दो टुकड़ों में बट गई। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है इसके बारे में? इन द केस ऑफ अ ट्रेन हैविंग पार्टेड, देखिए आमतौर पे कुछ भी ट्रैक में कुछ भी होता है तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि गाड़ी को खड़ा कर दिया जाए, है कि नहीं, लाइन को अनसेफ कर दिया जाए, या फिर हम जिसको हम लोग प्रोटेक्शन कहते हैं। तो हर परिस्थिति में हम गाड़ी खड़ी करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी परिस्थिति है कि मैनुअल को अलग से आपको बताना पड़ रहा है कि भाई इस परिस्थिति में आप हैंड सिग्नल मत शो करो टू स्टॉप द ट्रेन ना। कहा है इन द केस ऑफ अ ट्रेन हैविंग पार्टेड, यानी ट्रेन दो भागों में बट गई, जिसको हम लोग पार्टिंग ऑफ द ट्रेन कहते हैं, है कि नहीं, विभाजित हो गई ट्रेन। तो उस परिस्थिति में जो रेलवे सर्वेंट अगर कोई है, वो गेटमैन हो सकता है, वो कोई ट्रैकमैन हो सकता है, वो खलासी हो सकता है, वो कोई अधिकारी हो सकता है, जो काम पर ट्रैक पर कुछ काम कर रहा होगा या इंस्पेक्शन कर रहा होगा, अगर उसने ये देखा या बाजू की ट्रेन से जाने वाला कोई अपना रेलवे सर्वेंट होगा, है कि नहीं, इफ ही सीज दैट द ट्रेन हैज पार्टेड, तो आमतौर पे कोई भी हादसा होता है तो हम ट्रेन को खड़ी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रेन पार्टिंग के केस में हमें ट्रेन खड़ी करने का सिग्नल नहीं देना है। ही शैल नॉट शो अ स्टॉप हैंड सिग्नल बट शैल एंडेवर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द ड्राइवर और गार्ड। क्या करेगा फिर वो ड्राइवर या गार्ड का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेगा। एंडेवर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द ड्राइवर और गार्ड, ड्राइवर या गार्ड का अटेंशन ड्राइव करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा? बाय शाउटिंग, चिल्ला सकता है तो चिल्ला के बताए, है ना, इफ ही कैन शाउट तो वो क्या करे, शाउट करके बताए, चिल्ला के बताए, जेस्टिकुलेटिंग यानी कि इशारा करके बताए, और अदर मीन्स या कोई दूसरे तरीके से या किसी दूसरी तरीके से। मकसद ये है कि ड्राइवर को पता चलना चाहिए या गार्ड को पता चलना चाहिए कि दैट देयर ट्रेन हैज पार्टेड, उन्हें पता चलना चाहिए कि उनकी ट्रेन क्या हो गई है, पार्ट हो चुकी है कि नहीं। तो ट्रेन पार्ट हो चुकी, उनको पता चलेगा तो वो क्या करेंगे, फिर वो गाड़ी को रोकने की कोशिश करेंगे, अप्रोप्रिएट एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। नहीं तो क्या होगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक सिंपल ये है कि अगर मान के चलो ड्राइवर को हमने रेड सिग्नल दिखाया, लाल बावटा बोलते हैं, रेड झंडी बोलते हैं, जो भी है, तो उस परिस्थिति में अगर उसने गाड़ी को रोक दिया, पीछे का हिस्सा जो ट्रेन पार्ट हो गई थी वो मोमेंटम गेन करके आ रहा था, पीछे से वो डैश कर देगा, तो हादसा बड़ा हो जाएगा, गाड़ियां डेरेल हो जाएगी, लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसके लिए उसको इशारा किया जाता है, अलर्ट किया जाता है, ठीक है, ताकि उनको पता चल जाए, दे नो हाउ व्हाट एक्शन हैज टू बी टेकन। ठीक है, तो ये एक चीज उन्होंने यहाँ पर बता दी। तो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड पैरा 1101। ओके, पैरा 1101 हमारा हो गया। पैरा 1102, पैरा 1102, report of accident to the station master or say railway servant in charge of block hut। report of accident to the station master or railway servant in charge of block hut।
ठीक है, अभी हमने पढ़ा पिछले पैराग्राफ में कि अगर किसी प्रकार का हादसा कोई रेलवे कर्मचारी देखता है तो वो पहले तो अप्रोप्रिएट एक्शन जो लेना है वो लेगा, साथ ही साथ में वो स्टेशन मास्टर को भी वो इंटीमेशन कर देगा, है कि नहीं। तो उससे रिलेटेड यहाँ बात हो रही है। फॉलोइंग एक्शन टू बी टेकन बाय इंजीनियरिंग ऑफिशियल्स, फॉलोइंग एक्शंस टू बी टेकन बाय इंजीनियरिंग ऑफिशियल, जो इंजीनियरिंग ऑफिशियल्स हैं वो क्या एक्शन लेंगे उसके बारे में बताया जा रहा है। व्हाट इज इट, पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। सून आफ्टर नोटिसिंग द अकरेंस ऑफ एन एक्सीडेंट, जैसे ही किसी प्रकार का कोई हादसा होता है तो उसके तुरंत बाद, सून आफ्टर नोटिसिंग द अकरेंस ऑफ एन एक्सीडेंट, इंजीनियरिंग ऑफिशियल, if he is the first to reach the site of the accident, shall report the accident to the nearest station master through quickest possible means, including electronic communication, covering the following information, to issue an all concerned message। देखिए, हम इंजीनियरिंग ऑफिशियल्स की बात कर रहे हैं, इसके अंदर पीडब्ल्यूआई आ गया, हमारा ट्रैक मेंटेनर हो गया, या जो भी होंगे, जो भी इंजीनियरिंग का ऑफिशियल है, अगर उसने किसी भी प्रकार का कोई हादसा देखा है कि नहीं, किसी प्रकार का हादसा उसने कहीं पर देखा, तो क्या कहा जा रहा है, जैसे ही हमारा इंजीनियरिंग ऑफिशियल, यहाँ कोई ऑफिसर की बात नहीं हो रही है, इंजीनियरिंग का जो भी आदमी है, वो ट्रैक मेंटेनर हो चाहे पीडब्ल्यूआई हो और अधिकारी हो, कोई भी हो, तो जैसे ही उसने किसी प्रकार का हादसा होते हुए देखा या हुआ, उसको उसके बारे में पता चला, उसे क्या करना है, अगर वो पहला व्यक्ति है, मेंशन किया यहाँ पे, इफ ही इज द फर्स्ट टू रीच द साइट ऑफ द एक्सीडेंट, अगर वो पहला व्यक्ति है जो साइट पर पहुंचा है, इफ ही इज द फर्स्ट टू रीच द साइट ऑफ द एक्सीडेंट, तो वो क्या करे, ही शैल रिपोर्ट द एक्सीडेंट टू द नियरेस्ट स्टेशन मास्टर, तो वो क्या करे, नजदीकी स्टेशन मास्टर को जल्द से जल्द, थ्रू क्विकेस्ट पॉसिबल मींस, वो जो है ना रिपोर्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, क्या करें, इफ ही इज द फर्स्ट टू रीच द साइट ऑफ द एक्सीडेंट, ही शैल रिपोर्ट द एक्सीडेंट टू द नियरेस्ट स्टेशन मास्टर थ्रू क्विकेस्ट पॉसिबल मींस, इंक्लूडिंग, उसमें इंक्लूडेड क्या, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कवरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यानी कि इसका मतलब क्या है, स्टेशन मास्टर को बताना तो है ही, आज के जमाने में जो है सोशल मीडिया वगैरह है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, वी हैव मोबाइल, वी हैव व्हाट्सएप, वी हैव मेनी मीन्स, है कि नहीं। तो क्या करें, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से वो इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करें, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कवरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू इश्यू एन ऑल कंसर्न मैसेज, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी मोबाइल वगैरह की सहायता से ऑल कंसर्न मैसेज जारी कर दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस हादसे के बारे में पता चल सके। ठीक है ना, ठीक है, यानी स्टेशन मास्टर को तो बताना ही बताना है, इसके अलावा अपने मोबाइल से, जो भी उसके पास मोबाइल होगा, टैबलेट होगा, वॉटेवर उसके पास होगा, उससे जो है ना कॉल से, मैसेज से, सोशल मीडिया से, वॉटेवर, वो हादसे की जानकारी ऑल कंसर्न मैसेज पहुंचा दे, ताकि सबको इसके बारे में पता चल जाए। ठीक है, अब उसके अंदर क्या क्या चीजें हो, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन का है ना, तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आए जरा उसको देख लेते हैं हम लोग। जब ऑल कंसर्न मैसेज जारी करेगा हमारा रेलवे कोई एम्प्लॉय इंजीनियरिंग का, तो क्या क्या चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। सो लेट अस एन्यूमरेट ईच एंड एवरीथिंग। नेम ऑफ द स्टेशन एट और स्टेशन बिटवीन विद द एक्सीडेंट हैज अकर्ड, अगर स्टेशन पे हादसा हुआ है तो स्टेशन का नाम, या जिन दो स्टेशनों के बीच में हादसा हुआ उसके बारे में जानकारी लिखे वो ऑल कंसर्न मैसेज में। इसी तरह से किलोमीटर ऑफ द एक्सीडेंट, किस किलोमीटर में एक्सीडेंट हुआ, हेक्टोमीटर हमारे लगे होते हैं, पोल नंबर ओएचई के मास्ट होते हैं, तो वहां से किलोमीटर ऑफ द एक्सीडेंट। नंबर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन और ट्रेन इन्वॉल्व, यानी कि ब्यौरा दे कि भाई जो हादसा हुआ है इसमें कितनी ट्रेन इन्वॉल्व है, एक ट्रेन है या दो ट्रेन है या तीन है या ज्यादा है, जो कुछ भी होगा, तो नंबर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन और ट्रेन इन्वॉल्व। पॉइंट नंबर डी, डेट एंड टाइम ऑफ द एक्सीडेंट, डेट एंड टाइम ऑफ द एक्सीडेंट, डेट एंड टाइम ऑफ द एक्सीडेंट, कब कितनी तारीख को और किस समय एक्सीडेंट हुआ वो मेंशन होना चाहिए ऑल कंसर्न मैसेज में। पर्टिकुलर्स ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एंड इंजरीज टू पैसेंजर्स एंड स्टाफ,
इसी तरह से उसके अंदर उसको ब्यौरा भी देना है कि भाई किसी की कैजुअलिटी हो गई, किसी की जान चली गई, कि कितने लोग इंजर हो गए, है कि नहीं, वो उसमें जो पैसेंजर कितने हैं, रेलवे का स्टाफ कितना है। इसी तरह नेचर एंड कॉज इफ नोन ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि नेचर एंड कॉज ऑफ एक्सीडेंट, अगर उसे पता है कि किस कारण हादसा हुआ, वो भी ऑल कंसर्न मैसेज में लिखे, है कि नहीं, जो उसकी जानकारी में होगा। बाकी वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसको जानकारी देना पड़ता था। नेचर एंड कॉज ऑफ एक्सीडेंट इफ नोन। नेक्स्ट है डैमेज टू परमानेंट वे, डैमेज टू परमानेंट वे, वर्क्स, ब्रिजेस, ओवरहेड इक्विपमेंट in case of electrified section, signal and interlocking gear, engines or vehicles। तो यहाँ पर वो भी देना पड़ेगा, ब्यौरा भी देना पड़ेगा कि भाई पीवे का कितना नुकसान हुआ, वर्क्स का कितना नुकसान हुआ, ब्रिज का, ओवरहेड इक्विपमेंट वगैरह अगर है, अगर इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन है तो। इसी तरह से सिग्नल और उसके इंटरलॉकिंग गियर्स हुए, या कोई इंजन या व्हीकल को क्या डैमेज हुआ, तो वो भी उसके अंदर मेंशन हो ऑल कंसर्न मैसेज में। साथ ही साथ में प्रोबेबल ड्यूरेशन द लाइन में भी ब्लॉक, ये भी बताना पड़ेगा कि कितने समय के लिए गाड़ी बंद रह सकती है। वेदर ट्रांसशिपमेंट इज रिक्वायर्ड एंड इफ सो वेदर इट इज फिजिबल, वेदर ट्रांसशिपमेंट इज रिक्वायर्ड एंड इफ सो वेदर इट इज फिजिबल, यानी कि लोगों को जो है हॉस्पिटल लेके जाना या बैग लेकर जाना, तो ट्रांसशिप करना पड़ेगा ना। तो वेदर ट्रांसशिपमेंट इज रिक्वायर्ड एंड इफ सो वेदर इट इज फिजिबल, कोई घायल हो गया तो हॉस्पिटल पहुंचाना है, एम्बुलेंस लाना है, वॉट एवर, तो उसके बारे में पूछना पड़ेगा कि उसके अंदर की किसी भी प्रकार की सहायता है तो उस ऑल कंसर्न मैसेज में मेंशन कर दे। ठीक है। इसी तरह से फिजिबिलिटी के बारे में उसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है assistance if any required, such as medical assistance, breakdown train, etc. Assistance if required, such as medical assistance, breakdown train, etc. ठीक है। Point number 2, acknowledgement of the receipt of message should preferably be taken from the station master। ठीक है। अब ये जो एक्नॉलेजमेंट, जो भी चीजें उन्होंने जानकारी दी है, उसका एक एक्नॉलेजमेंट स्टेशन मास्टर से लेना है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ मैसेज शुड प्रेफरेबली बी टेकन फ्रॉम द स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर से एक्नॉलेजमेंट ले लेना, यानी कि एक साइन ले लेना दैट ही हैज टेकन दैट पर्टिकुलर मेमो या इंफॉर्मेशन, ही इज नोइंग नाउ। ठीक है ना। ये हो गया हमारा पैरा 1102, पैरा हो गया हमारा 1102। आई बात समझ में। नेक्स्ट है हमारा एक्सीडेंट्स इंपेयरिंग थ्रू ट्रैफिक, पैरा 1103। क्या है पैरा 1103? एक्सीडेंट्स इंपेयरिंग थ्रू ट्रैफिक, यानी ऐसे हादसे जिससे कि थ्रू ट्रैफिक अफेक्ट हो रही है या बंद हो जा रही है, एक ही नहीं, लाइन बंद हो जा रही है, समथिंग लाइक दैट। क्या कहा जा रहा है? एक्सीडेंट्स इंपेयरिंग थ्रू ट्रैफिक, इंजीनियर्स टू प्रोसीड टू साइट। पहला पॉइंट है इंजीनियर्स टू प्रोसीड टू साइट। क्या कहा जा रहा है? ऑन रिसीप्ट ऑफ इंटीमेशन ऑफ द अकरेंस ऑफ एन एक्सीडेंट resulting in damage to any part of the way, works, bridges and affecting the free passage of trains, the concerned JSSCPway or works or bridge and the AN shall proceed to the site of accident by the quickest available means। यानी कि जैसे ही जानकारी मिली कहीं पर एक्सीडेंट होने की, डैमेज होने की, तो जिससे कि कुछ वर्क्स का, वे का, ब्रिज का कोई पार्ट डैमेज हो गया या हो सकता है, ठीक है, और साथ ही साथ में फ्री पैसेज ऑफ ट्रेन को अफेक्ट कर सकता है, तो जो भी कंसर्न जो है सुपरवाइजर होगा, चाहे वो जेई हो, एसएससी हो, पीवे, वर्क्स, ब्रिज, जो भी जिससे भी रिलेटेड चीजें होगी, वो बंदा, यानी वो इंजीनियर्स, चाहे वो जेई हो, एसएससी हो, जिस भी स्ट्रीम के होंगे वो, एंड द एडीएन और असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, और कौन साथ में? एडीएन, असिस्टेंट डिविजन इंजीनियर, शाल प्रोसीड टू द साइट ऑफ एक्सीडेंट बाय द क्विकेस्ट पॉसिबल मीन। तो क्या करना है इनको? इन्हें जो है जल्द से जल्द जो है पहुंचने की कोशिश करना है।
shall proceed to the site by the quickest available mean. इसको अलग से हमको हाईलाइट करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. एन शाल प्रोसीड, एन यानी जेएसएससी पीवे ब्रिज वर्क जो भी होंगे वो, और एन शाल प्रोसीड टू द साइट ऑफ द एक्सीडेंट बाय द क्विकेस्ट अवेलेबल मीन. जल्द से जल्द किस तरीके से वो पहुंच सकता है. ठीक है. और साथ ही साथ में जब उसको साइट पे तो पहुंचना है जहां पर एक्सीडेंट हुआ, उनको पहुंचना है, उस दौरान क्या करें? ऑन देयर वे, on their way they should collect information about the extent of damage to permanent way works, bridges, and arrange for movement of materials required for restoration. They should also collect additional staff and tools as required. The engineering tool van should be sent to the site and if so warranted necessary by the quickest means. Quickest means क्या मतलब है इसका? पहले तो ये बता दिया कि जो भी होंगे आपके जेएसएससी लेवल के सुपरवाइजर्स जिस भी फील्ड के होंगे वो, और ईएन उनको जो है एक्सीडेंट साइट पर, मौके वारदात जिसको हम कह सकते हैं अपनी भाषा में, एक्सीडेंट साइट पर बाय द क्विकेस्ट अवेलेबल मींस उसको पहुंचना है. जितना जल्दी पहुंच सकता है वो वैसा पहुंचे. कोई पर्टिकुलर ट्रेन अवेलेबल है उससे जाए, या फिर पैदल चल के जाए, या फिर उसके पास कोई व्हीकल है उससे. तो क्या मैनुअल ने बिल्कुल जनरलाइज कर जैसे स्टेटमेंट, shall proceed to the site of accident by the quickest available means. जल्द से जल्द पहुंचना है. अच्छा, वहां पहुंचते समय क्या करना है वो भी यहां पर डिफाइन क्या है. ऑन ऑन देयर on their way they should collect information about the extent of damage to permanent way works or bridges and arrange for movement of materials required for restoration. They should also collect additional information and tools as required. The engineering tool van should be sent to the site if so considered necessary by the quickest means. क्या कहा जा रहा है कि जब वो ऑन देयर वे, यानी कि जब उनको हादसे के बारे में जानकारी मिली और उनको निकल के वो अटेंड करने जाना है, तो रास्ते में उनको क्या करना है? On their way, they should collect information about the extent of damage to P-way works, bridge and other movement of material trains required for restoration. सारी की सारी जानकारी निकाले कि भाई क्या क्या डैमेज हुआ है, कितना हुआ है, परमानेंट वे में क्या हुआ, वर्क्स में क्या हुआ, ब्रिज में क्या हुआ है, इस तरीके से. ठीक है. तो साथ साथ में क्या कहा है? एंड extent of damage to permanent way works, bridges and arrange for movement of material trains, movement for movement of materials through restoration. They should also collect additional staff. They should also collect additional staff and tools as required. They should also collect additional staff and tools as required. The engineering tool van should be sent to the site if so considered necessary by the quickest means. आई बात समझ में? पहले तो जैसे ही हादसे की जानकारी मिली तो जो भी कंसर्न जेएसएससी पीवे होंगे वो और एएन को साइट पर जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करना है. आगे क्या है? ऑन देयर वे दे शुड कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सटेंट ऑफ डैमेज टू परमानेंट वे. रास्ते में वही पता करेंगे भाई पीवे का क्या क्या नुकसान हुआ, ट्रैक में क्या खराबी हुई है, वर्क्स का क्या है, ब्रिजेस का क्या है, वो सारी की सारी जानकारी ली जाएगी. एंड साथ में और क्या करेंगे? एंड अरेंज फॉर मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर रेस्टोरेशन. तो साथ ही साथ में मटेरियल जो है वो मूवमेंट की जाए, यानी वो ट्रैक पर वो मटेरियल जिसकी भी कमी खराबी है वो लाया जाए. तो ये कहा जा रहा है ऑन देयर वे बैक दे शुड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सटेंट ऑफ डैमेज टू परमानेंट वे वर्क्स ऑफ ब्रिजेस एंड अरेंज फॉर मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर रेस्टोरेशन. ठीक है. They should also collect additional staff and tools as required. They should also collect all information, collect additional staff and tools as required. The engineering tool van should be sent to the site. The engineering tool van
should be sent to the site. If so, considered necessary by the quickest means. तो क्या कहा जा रहा है कि इंजीनियरिंग टूल्स व्हेन शुड बी सेंट टू द साइट इफ कंसिडर्ड नेसेसरी बाय द क्विकेस्ट मींस. आगे बढ़ते पॉइंट नंबर बी. पॉइंट नंबर बी. ऑन रिसीप्ट ऑफ इंटीमेशन ऑफ एन एक्सीडेंट. On receipt of intimation of an accident, the DN shall contact the section control and the ADN. On receipt of intimation of an accident, DN shall contact the second section controller and the AN and get the information regarding the extent of damage to permanent way and works. Check on the arrangements made for labor and materials, etc. Supplement them if necessary and proceed to the site of the accident by the quickest available means if the seriousness of the accident requires his personal supervision and direction. क्या कहा जा रहा है? On receipt of intimation of an accident, the DN shall contact the section controller and the AN and get the information regarding the extent of damage to permanent way and works. Check on the arrangement made for labor and material, etc. Supplement them if necessary and proceed to the site of accident by the quickest possible means if the seriousness of the accident requires his personal supervision and direction. ठीक है, यहां पर बोलने का मतलब आप समझ गए होंगे कि कोई हादसे का इंटीमेशन मिले तो डीएन को क्या करना है, सेक्शन कंट्रोल और एएन को कांटेक्ट करना है और उससे जो जानकारी ली जाए उस जगह की लोकेशन, कौन से लाइन के बीच में हेक्टोमीटर क्या है, सारी की सारी चीजें लें एंड गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सटेंट ऑफ डैमेज to permanent way and works. Check on the arrangements made for labor. Check on the arrangements made for labor and material, etc. Supplement them if necessary and proceed to the site of the accident by the quickest possible means. ठीक है, तो सारा का सारा लेबर का अरेंजमेंट, मटेरियल का अरेंजमेंट उसको ऑन द वे से करते जाना है. आगे क्या कहा जाए? सप्लीमेंट देम इफ नेसेसरी एंड प्रोसीड टू द साइट ऑफ द मटेरियल बाय द क्विकेस्ट अवेलेबल मींस. ठीक है, इफ द सीरियसनेस ऑफ द एक्सीडेंट रिक्वायर्स हिज पर्सनल सुपरविजन एंड डायरेक्शन. ठीक है, तो ये भी आपने समझ लिया, क्विकली अवेलेबल मीन से करना है और इफ द सीरियसनेस ऑफ द एक्सीडेंट रिक्वायर्स हिज पर्सनल सुपरविजन एंड डायरेक्शन. और अगर उसका पर्सनल सुपरविजन या डायरेक्शन की आवश्यकता लगेगी तो ही हैज टू रिपोर्ट टू दैट पर्टिकुलर साइट. पॉइंट नंबर 2, पैरा 1103. एक्सीडेंट इन एन एडजेसेंट डिवीजन. एक्सीडेंट इन एन एडजेसेंट डिवीजन यानी कि हम जिस डिवीजन में है उसके बगल में कोई डिवीजन है, वहां पर कोई हादसा हो गया, किसी प्रकार का हादसा वहां पर हो गया. तो यहां पर क्या कहा जा रहा है? In the event of an accident taking place on a division where assistance could be more expeditiously rendered by the officials of an adjacent division, such officials and the AN or DN of the concerned adjacent division should be advised. तो अगर हमारे जो है डिवीजन के अंदर कोई हादसा नहीं हो रहा, हादसा रेलवे बाउंड्री के बाहर हो रहा है, ठीक है नहीं, तो उसको जो है क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है क्या. इन द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट टेकिंग प्लेस ऑन अ डिवीजन वेयर असिस्टेंस कुड बी मोर एक्सपीडिशियसली रेंडर्ड बाय ऑफिशियल्स ऑफ एन adjacent division such as officials like AN DN of the concerned department. AN or DN of the concerned adjacent divisions should be advised. The officials should proceed
at once to the site of accident. ठीक है, तो जो भी लोग ऑफिशियल्स होंगे उनको क्या करना है, एन डी एन का जो है कंसर्न जो है लेना होगा. एंड दीज ऑफिशियल शुड प्रोसीड एट वंस टू द साइट ऑफ एक्शन. These officials should proceed at once to the site of accident with necessary resources and render every possible assistance. ठीक है, तो these officials should proceed at once to the site of accident with necessary resources and render every possible assistance. किसी भी प्रकार की सहायता लगेगी तो उसके बारे में कहा जा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट इज पैरा 1104. पैरा 1104 एक्शन एट साइट. एक्सीडेंट साइट है, वहां पर एक्शन लेना है. तो पहली बात हो रही है यहाँ पर हमारे बाय बाय इंजीनियरिंग सुपरवाइजरी ऑफिशियल्स, यानी कि इंजीनियरिंग के जो सुपरवाइजर्स होंगे, यानी जो जेईएसएससी होंगे, चाहे वो वर्क्स के होने दो, वो ईवे के होने दो, चाहे वो ब्रिज के होने दो. तो एक्शन एट साइट बाय इंजीनियरिंग सुपरवाइजरी ऑफिशियल्स की बात चल रही है. तो सबसे पहले क्या कहा है, प्रोटेक्ट ट्रेन. सबसे पहली जिम्मेदारी प्रोटेक्ट ट्रेन. व्हाट इज मीन बाय दिस? Any engineering staff available at the site of the accident shall assist the guard and driver to protect the train in accordance with GR 6.03 and 9.10. ठीक है, यानी GNSR के GR 6.03 और 9.10 के आधार पर अगर कोई हादसा हुआ तो इंजीनियरिंग जो सुपरवाइजरी ऑफिशियल्स होंगे, दे शुड हेल्प ड्राइवर एंड गार्ड. They should help driver and guard to protect the train. है कि नहीं? ट्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी सहायता करें. आगे क्या कहा जा रहा है? The JESSC PWay should ensure that protection has been afforded to the train in front and in the rear. The JESSC PWay should ensure that protection has been afforded to the train in front and in the rear in accordance with the rules. In the case of double line, if the other line is also affected by the accident, यानी कि डबल लाइन में अगर दूसरी लाइन भी जो है एक्सीडेंट से प्रभावित है, if the other line is also affected by the accident, steps shall be taken to protect both the lines. तो क्या किया जाए? स्टेप शैल बी टेकन टू प्रोटेक्ट बोथ द लाइन, दोनों लाइन को प्रोटेक्ट करेंगे. आगे क्या कहा जा रहा है? इफ नो इन्फ्रिंजमेंट एग्जिस्ट, किसी भी प्रकार का कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं है, तब उस परिस्थिति में ट्रेन्स मस्ट बी कंट्रोल्ड एंड पास्ड कॉशियसली ऑन द अनअफेक्टेड ट्रैक. इफ नो इन्फ्रिंजमेंट एग्जिस्ट, trains must be controlled and passed cautiously on the unaffected track. ठीक है, अगर इस तरीके का कोई इंफ्रिंजमेंट नहीं है तो जो एडजेसेंट लाइन होगी वहां से ट्रेन को कंट्रोल किया जाएगा एंड सावधानी पूर्वक अनअफेक्टेड ट्रैक पे से पास किया जाएगा. ओके, ये हो गया प्रोटेक्ट ट्रेन. ये तो इंजीनियरिंग ऑफिशियल्स का एक काम हो गया, इंजीनियरिंग सुपरवाइजर्स का. पॉइंट नंबर बी आप देखिए. अभी पॉइंट नंबर बी क्या है? फर्स्ट एड एंड रेस्क्यू. फर्स्ट एड एंड रेस्क्यू. The JESSC PWay or works of bridge should render assistance to give medical relief or treatment to injured passengers and assist in rescue of trapped passengers. यानी फर्स्ट एड यानी मलम पट्टी करते हैं हम जिसको, रेस्क्यू यानी कि किसी को बचा लेना किसी मुसीबत से. तो यहाँ पर है फर्स्ट एड एंड रेस्क्यू. तो JESSC PWay should render assistance to give medical relief or treatment to injured passengers and assist in rescue of trapped passengers. ठीक है, ये यहाँ पे कहा गया है कि किसी तरह से कोई हादसा हुआ तो उसके अंदर क्या करें, वो
वो असिस्ट करे मेडिकल रिलीफ के लिए या इंजर्ड या घायलों का इलाज के लिए, ठीक है। और असिस्ट इन रेस्क्यू ऑफ ट्रैप पैसेंजर, अगर कोई पैसेंजर ट्रैप हो चुके हैं, कहीं पर फंस चुके हैं, तो उनको निकालने में सहायता करें। पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी, एडवाइस टू नियरेस्ट स्टेशन मास्टर, एडवाइस टू नियरेस्ट स्टेशन master. After a rapid survey of the position, after the rapid survey of the position, particulars should be sent to the nearest station master as in para 1102 above. अभी हमने जो डिटेल देखा ना, उसके हिसाब से कहा जा रहा है। एडवाइस टू नियरेस्ट स्टेशन मास्टर क्या है? आफ्टर अ रैपिड सर्वे ऑफ द पोजीशन, particular should be sent to the nearest station master as in para 1102 above. In case of controlled sections, a field telephone should be got commissioned at once. अगर हमारा जो कोई काम चल रहा है और वो कैसा है, एडवर्स नेचर में करने वाला काम है कि नहीं, तो क्या कहा जा रहा है? आफ्टर अ रैपिड सर्वे ऑफ द पोजीशन, पर्टिकुलर शुड बी सेंट टू द नियरेस्ट स्टेशन मास्टर. इन केस ऑफ कंट्रोल सेक्शन, द फील्ड टेलीफोन शुड बी गॉट कमीशन एट वंस. तो अगर कंट्रोल सेक्शन है तो वहां पर एक फील्ड टेलीफोन को लगा दिया जाएगा, है कि नहीं, जिसको हम लोग चेक करेंगे. A field telephone should be got commissioned at once. Point number D. Point number D. Line clear examination. Line clear examination. If the engineering official has reached the site and no traffic is available, क्या कहा जा रहा है? If the engineering official has reached the site and no traffic official is available, he should carefully secure the line clear token or ticket and any caution order where necessary डाल देना था, है कि नहीं. तो यहाँ पर क्या करना है? If the engineering official has reached the site and no traffic official is available, यानी ट्रैफिक ऑफिशियल कोई अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करे? He should carefully secure the line clear token and ticket or ticket, यानी he should carefully secure the line clear token or ticket and any caution order where necessary वो impose कर दे. यानी लाइन क्लियर मैसेज मिलने के बाद में कोई ट्रैफिक ऑफिशियल नहीं तो इंजीनियरिंग वाले सुपरवाइजर्स को क्या करना है? दे हैव टू टेक अ टोकन और टिकट एंड एनी कॉशन ऑर्डर वेरेवर नेसेसरी वो रेंडर करेंगे. ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है? इफ द एक्सीडेंट हैज अकर्ड इन अ स्टेशन यार्ड, स्टेशन यार्ड में अगर हादसा हुआ है, if the accident has occurred in a station yard, the train register book must be seized. If the accident has occurred in a station yard, the train register book must be seized. तो अगर किसी भी प्रकार का कोई हादसा हुआ तो ट्रेन रजिस्टर बुक जो है जमा कर ली जाएगी. एंड इफ नेसेसरी, एंड if necessary, statement of staff concerned recorded. If line badges are in use, it should be recorded as to in whose possession each line badge was. If the accident has occurred in a station yard, the train register book must be seized. अगर स्टेशन यार्ड में कोई हादसा हुआ है तो ट्रेन रजिस्टर बुक को जमा कर लिया जाएगा. एंड इफ नेसेसरी, स्टेटमेंट ऑफ स्टाफ कंसर्न, तो जितने भी स्टाफ होंगे उनका स्टेटमेंट लिया जाएगा. इफ लाइन बैजेस आर इन यूज, इट शुड बी रिकॉर्डेड एज टू इन हुज पोजीशन ईच लाइन बैज वाज. ठीक है, आगे पढ़ते हम लोग. द पोजीशन ऑफ द पोजीशन ऑफ स्टेशन कंट्रोल पैनल, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, सिग्नल्स, पॉइंट्स, पॉइंट लीवर्स, indicators, keys, etc. The position of station control panel, block instruments, signals, points, point levers, indicators, etc.
शुड बी नोटेड एंड रिकॉर्डेड। इनको क्या किया जाए? नोट नोट डाउन करके रखा जाए, रिकॉर्ड किया जाए जॉइंटली with the JSCP of the concerned departments available at site. Item listed in para 1108 may also be referred for further guidelines. Further guidance. Okay. Line clear examination. If the engineering official has reached the site and no traffic official is available, यानी he is the first person, traffic का कोई भी official नहीं है, तो वो क्या करेगा engineering official? He should carefully secure the line clear token. He should carefully secure the line clear token or ticket and any caution order where necessary. तो जहां पर भी लाइन क्लियर टोकन वगैरह उसको सिक्योर कर लेगा, और कोई कॉशन वगैरह है तो वो इम्पोज कर देगा, ठीक है, जहां जरूरत उसे लगे। इफ द एक्सीडेंट हैज अकर्ड इन अ स्टेशन यार्ड, अगर स्टेशन यार्ड में अगर हादसा हुआ है तो ट्रेन रजिस्टर बुक को जमा कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। एंड इफ नेसेसरी स्टेटमेंट ऑफ स्टाफ कंसर्न रिकॉर्डेड, अगर आवश्यकता पड़े तो जितने भी स्टाफ वहां पर थे उनके रिकॉर्ड स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। If line badge are in use, it should be recorded as to in whose position each line badge was. यानी कि ये लाइन बैज यहाँ पर कैसा बता, लाइन बैज किसको बोलते हैं हम लोग? कि एक तरीके की हायरार्की है, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड समथिंग रिलेटेड है वो। तो यहाँ पर लाइन बैज का मतलब क्या है? लाइन बैज का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर कोई लाइन किसी के नाम मतलब नॉमिनेटेड है, इट इज नॉमिनेटेड ऑन समवन ना, तो इफ लाइन बैज आर यू इट शुड बी रिकॉर्डेड एज टू इन हुज पोजीशन इज लाइन बैज वाज। लाइन किसको दी गई थी, यानी सेक्शन किसको दी गई थी वो पर्टिकुलर लाइन? फॉर मेंटेनेंस ऑब्वियसली। द पोजीशन ऑफ स्टेशन कंट्रोल पैनल, the position of station control panel, block instrument, signal point levers, indicators, etc. should be noted and recorded jointly with the JSCP or the other concerned department available at site. Item listed in para 1108 may also be referred for further guidance. तो आए हम लोग ये para 1108 देख लें। Preliminary clearing operation. In all instances, in all instances in which the means taken for the restoration of communication are likely to obliterate marks on the road and other evidence needed at a joint inquiry, the senior official who arrives, the senior official who arrives first on the spot should carefully examine the track, train or vehicle and as soon as possible make notes, sketches, etc. यानी कि वो जो एक्सीडेंट की जो साइड पे जितने भी ऑफिशियल्स पहुंचे होंगे उस वक्त पर मौजूद होंगे, उनमें से जो सबसे सीनियर मोस्ट होंगे, व्हाट ही इज गोइंग टू डू, वो जो है उसका जो है प्रॉपर एग्जामिनेशन करेंगे, ट्रैक का, ट्रेन का, व्हीकल का, और जितना जल्द हो सके एक नोट बनाएंगे और स्केचेस बनाएंगे, ठीक है, जो भी सीनियर होंगे उनको बनाना है। और उसके बाद में क्या कहा है? हैंड ओवर, वो होने के बाद में क्या? हैंड ओवर हैंड ओवर द सेम टू हिज सुपीरियर, अपने सुपीरियर को उसको सौंप दे, जो भी उसने ब्यौरा वगैरह बना के रखा है, ताकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन आसान होए। और प्रोड्यूस देम एट द इंक्वायरी, या फिर जरूरत पड़े तो इंक्वायरी के टाइम पे उसको प्रोड्यूस करे। ओके, कहाँ तक पहुंचा मैं? हाँ, आगे क्या कहा जा रहा है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही विल, when the nature of the accident is such as will involve the question of eyesight of any of the staff, यानी कि हादसा जो हुआ उसमें आईसाइट का इंपॉर्टेंस था। when the nature of the accident is such
as will involve the question of eyesight of any of the staff, यानी कि जिन लोग के, सिंपल भाषा में इसको क्या कहा जा सकता है कि जो लोग चश्मा पहनते हैं। क्या मतलब? जो लोग चश्मा पहनकर काम करते हैं, सिंपल भाषा में यही है। तो he will, when the nature of accident is such that will involve the question of eyesight of any of the staff, verify that they had worn glasses at the time of accident and had carried a spare pair of glasses with them। यानी मान के चलो कि अगर ड्राइवर, फॉर एग्जांपल बात करते हैं हम लोग, इंक्वायरी के अंदर ड्राइवर है, तो ड्राइवर से पूछना पड़ेगा ना, इंक्वायरी वगैरह होगी। तो अगर आपको सस्पेक्टेड अगर लग रहा है ड्राइवर है या कोई है इस तरीके से, तो पता करना पड़ेगा भाई इसके अंदर स्पेक्स कौन कौन पहनते हैं। ठीक है ना, यानी जो चश्मा होता है, चश्मा कौन कौन पहनता है। फिर जब आपको पता चल गया ये चश्मा कौन पहनता है, फिर सीनियर कौन है इसके अंदर जो को पहले पहुंचा था, तो ये पता करना है, ये इन्वेस्टिगेशन करना है दैट दे हैड वोर्न ग्लासेस एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट के समय उन्होंने वो ग्लासेस पहने थे। एंड हैड कैरीड अ स्पेयर पेयर ऑफ ग्लासेस विद देम, और साथ ही साथ में एक जोड़ी चश्मा भी साथ में रखा था। ठीक है, ये एक इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है। आगे बात करता हूं। Point number 2, in all cases of accidents, the cause of which might possibly due to sabotage, it is essential that the clearance and restoration operations are not commenced till the police officials arrive at the site and intimate their agreement to the commencement of clearance and restoration work after making thorough investigations। क्या कहा जा रहा है? इन ऑल केसेस ऑफ एक्सीडेंट द कॉज ऑफ विच माइट पॉसिबली बी ड्यू टू सैबोटेज, लेकिन यानी कि कोई ऐसा हादसा जिसके अंदर सैबोटेज का चांसेस है। व्हाट इज मीन बाय सैबोटेज? व्हाट इज मीन बाय सैबोटेज? यानी कि किसी ने जो जबरन जो है कुछ एक्टिविटी ऐसी किया, धमकी देकर, डांट के, इस तरीके से, और इंटेंशन उसका गलत था ना, कि ये ट्रैक के साथ छेड़खानी कर दिया, ट्रेन के साथ छेड़खानी कर दिया, ताकि कोई पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो या पब्लिक का नुकसान हो। ठीक है, तो इन ऑल केसेस ऑफ एक्सीडेंट द कॉज ऑफ विच माइट पॉसिबली ड्यू टू सैबोटेज, it is essential that the clearance and restoration operations are not commenced, clearance and restoration operations are not commenced till the police officials arrived at the site। जब तक पुलिस ऑफिशियल साइट पर ना आ जाए तब तक कोई क्लियरेंस नहीं होगा, कोई रेस्टोरेशन नहीं होगा। till the police officials arrive at the site and intimate their agreement to the commencement of clearance and restoration work। है कि नहीं? तो जब तक पुलिस आके जो है पूरा का पूरा जो है ब्यौरा लेकर ना चला जाए, ठीक है ना, till the police officials who arrive at the time at the site and intimate their agreement to the commencement of clearance and restoration work after making thorough investigation। यानी सिंपल भाषा में बात अगर हम करें तो हादसा हुआ, तो इन्वेस्टिगेशन हमारा जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक क्लियर एंड रेस्टोरेशन जो है हमारा स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो वो सब बैकलॉग जो है उसके क्लियर करने पड़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। अ फैक्चुअल नोट ऑफ द कंडीशंस obtaining at the site prior to restoration work should be prepared and slightly signed jointly by the senior most police and railway officials at the site। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीमेट कर दिया स्टेशन मास्टर को, वो जो है आप आगे ही विल पास इट ऑन टू अदर्स। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? फैक्चुअल नोट ऑफ द कंडीशंस ऑब्टेनिंग एट द साइट prior to restoration work should be prepared and slide and signed jointly by the senior most police and railway officials at the site।
क्या कहा जा रहा है? अ फैक्चुअल नोट ऑफ द कंडीशंस ऑब्टेनिंग एट द साइट प्रायर टू रेस्टोरेशन वर्क शुड बी प्रिपेयर्ड। यानी कि एक नोट बनाया जाए ताकि जो है साइट की कंडीशन रेस्टोरेशन के पहले किस तरीके से थी, एंड साइन जॉइंटली बाय द सीनियर मोस्ट पुलिस एंड रेलवे ऑफिशियल एट द साइट। तो रेलवे ऑफिशियल जो होंगे वो, और जो सीनियर मोस्ट पुलिस होंगे, इनको जाके उनसे मुलाकात करनी है, यानी क्या कहेंगे, इंटीमेट करेंगे। अ फैक्चुअल नोट ऑफ द कंडीशंस ऑब्टेनिंग एट द साइट प्रायर टू रेस्टोरेशन वर्क शुड बी प्रिपेयर्ड एंड साइन जॉइंटली बाय द सीनियर मोस्ट पुलिस एंड रेलवे ऑफिशियल एट द साइड, यानी दे हैव टू साइन। ठीक है, मुलाकात करना मैंने गलती से कह दिया, साइन करना है। इन द इवेंट ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द पुलिस एंड द रेलवे ऑफिशियल्स, सच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में बी रिकॉर्डेड ऑन द जॉइंट फैक्चुअल नोट। ठीक है, तो क्या होगा कि इनके अंदर किसी भी प्रकार के डिफरेंसेस आ रहे हैं, यानी कि रेलवे ऑफिशियल्स एक बात कह रहे हैं लेकिन पुलिस लाइक दे आर नॉट एग्रीइंग विद योर ओपिनियन, या पुलिस वाले कुछ कह रहे हैं, रेलवे वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, समथिंग ऐसा कुछ है कि नहीं? क्योंकि ये मैटर किसका चल रहा है? सैबोटेज का चल रहा है, तो यहाँ पुलिस का मैटर आ गया है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? फैक्चुअल नोट ऑफ द कंडीशंस ऑब्टेनिंग एट द साइट प्रायर टू रेस्टोरेशन वर्क शुड बी प्रिपेयर्ड एंड साइन जॉइंटली बाय द senior police and railway official at the site. In the event of any difference of opinion between, अगर difference of opinion involve हो गया, in the event of difference of opinion between the police and railway officials, such difference of opinion may be recorded on the joint factual note. Such difference of opinion may be recorded on the joint factual note. This should not This should not, however, be allowed to interfere with rendering of first aid to the injured, which is the first essential in all accident. यानी कि जब तक पुलिस नहीं आई, साइबोटेज का केस है, हमसे क्या कहा है कि कोई भी रेस्टोरेशन या क्लियरेंस का काम हम शुरू नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने लास्ट में जो ये पैराग्राफ है ना, इसमें एक चीज अच्छी कह दी। क्या चीज अच्छी कह दी? दिस शुड नॉट however be allowed to interfere with rendering of first aid to the injured, विच इज द फर्स्ट एसेंशियल इन ऑल एक्सीडेंट्स। यानी कि क्लियरेंस और रेस्टोरेशन के लिए मना किया, लेकिन जो भी हमारे जो है पैसेंजर्स होंगे, है कि नहीं, तो उनके साथ में जो फर्स्ट एड, किसी को चोट लगी है, किसी को इलाज वगैरह करना है, तो उसको जो है इंपॉर्टेंस देना है। दिस शुड नॉट हाउएवर बी अलाउड टू इंटरफेयर विद रेंडरिंग ऑफ फर्स्ट एड टू द इंजर्ड, विच इज द फर्स्ट एसेंशियल इन ऑल एक्सीडेंट्स। ओके, तो अगर किसी को चोट लग गई है तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, तो वह पुलिस के लिए इंतजार करते नहीं बैठेंगे, बल्कि तुरंत का तुरंत उसका इलाज शुरू कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 है दोस्तों, इन द अदर केसेस, यानी सैबोटेज का कोई केस नहीं, अदर केसेस, clearance and restoration operations can commence even before the arrival of the police. In other cases, clearance and restoration operation can commence even before the arrival of the police, and it is not necessary that all the rails, sleepers and fastenings involved in an addiction should be preserved. क्या कहा जा रहा है? पुलिस आने के पहले, यानी बाकी केसेस में क्लियरेंस और रेस्टोरेशन तुरंत करना, लेकिन अगर सैबोटेज का केस है तो पुलिस के लिए रुकना है ना। तो यहां पर यही कहा जा रहा है, अदर केसेस में क्लियरेंस और रेस्टोरेशन का काम, सॉरी, क्लियरेंस और रेस्टोरेशन का काम जो है कैन कमेंस इवन बिफोर द अराइवल ऑफ द पुलिस, पुलिस आने के पहले भी शुरू किया जा सकता है। एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द रेल, स्लीपर एंड फास्टनिंग इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट शुड बी प्रिजर्व। और ये जरूरी नहीं है कि सारी की सारी रेल, स्लीपर, फास्टनिंग, उसकी जो जानकारी और उसको डिटेल जो है संभाल के रखा जाए। बट व्हाट, ओनली दोज whether serviceable or otherwise, यानी unserviceable, which bear wheel mark etc, especially between the points of mount and drop।
क्या कहा जा रहा है इन अदर केसेस, ये तो पुलिस का तो हो गया, आगे क्या कहा जा रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल रेल स्लीपर फास्टनिंग इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट शुड बी प्रिजर्व बट ओनली दोज whether serviceable or other serviceable which bear wheel marks etc especially between the points of mountain drop, उसको देखना है। यानी कि हर की चीजों के बारे में जो है डिटेल रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट जैसे कि हमारा जो है व्हील मार्क्स है कहीं पर, पॉइंट ऑफ माउंट है, पॉइंट ऑफ ड्रॉप है, इस तरीके से। इन ऑल केसेस ऑफ सीरियस डिरेलमेंट, इन ऑल केसेस ऑफ सीरियस डिरेलमेंट, in all cases of serial derailment, these are essential for a later reconstruction of the scene and should be preserved and or recorded by the first responsible official to reach the site of the accident, as these would be these would be valuable evidence to ascertain the cause of the accident। आ रही बात समझ में? वापस से इसको बता दूं आपको, ये तो हमने देख लिया कि भाई जब तक पुलिस नहीं आती तो यहाँ पे रुकना नहीं, अदर केसेस में सैबोटेज के अलावा, है कि नहीं। और ओनली दोज वेदर सर्विसेबल और अदरवाइज विच बियर व्हील मार्क्स एक्सेट्रा स्पेशली बिटवीन पॉइंट ऑफ माउंट एंड ड्रॉप, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही प्रिजर्व करना, सारी की सारी डिटेल हमें लिखना नहीं है, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, इन ऑल केसेस ऑफ सीरियस डिरेलमेंट, जितने भी सीरियस डिरेलमेंट होते हैं, दीज आर इसेंशियल फॉर अ लेटर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सीन। तो जो भी छोटे छोटे क्लूज है ना, इनको संभाल के रखना है, क्योंकि जो सीरियस डिरेलमेंट होते हैं यानी बड़े डिरेलमेंट हो जाते हैं जिसमें डैमेज ज्यादा होता है, तो यहाँ पर ये चीजें बाद में काम आती है फॉर लेटर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सीन, यानी कि सिचुएशन बनाई जाती है कि भाई वही परिस्थिति है, किस तरीके से काम हुआ, एंड शुड बी प्रिजर्व्ड एंड और रिकॉर्डेड बाय द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल। उसको प्रिजर्व या रिकॉर्ड करके रखा जाएगा किसके द्वारा, जो भी जिम्मेदार ऑफिशियल साइट पर पहले पहुंचा, एज दीज वुड बी वैल्यूएबल एविडेंस टू असर्टेन द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, ताकि ये बाद में जो एक वैल्यूएबल एविडेंस के तौर पर कॉज ऑफ एक्सीडेंट को फाइंड आउट करने में हमें मदद करेगा, ठीक है। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस, लेट मी चेक इट। पॉइंट नंबर 4 बाद में जाएंगे, पहले यहाँ तक रुकते हैं हम लोग। क्वेश्चन है वाई पेयर ऑफ ग्लासेस, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया कि वो जो चश्मे के बारे में बात हो रही थी ना, वायर पेयर ऑफ ग्लासेस, कहाँ था पॉइंट में, जरा देख लो। ये पॉइंट नंबर ई में था। देखिए सिंपल भाषा में है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता दूं कि रेलवे में अलग अलग काम के लिए अलग अलग मेडिकल क्राइटेरिया है, कैपेबिलिटी कि भाई ये तक होना चाहिए था। इसके अंदर कुछ लोगों की आई साइट बहुत अच्छी होती है, उन्हें किसी भी प्रकार के चश्मे वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन किसी की जो है निगाह जरा कमजोर होती है तो दे हैव टू टेक द असिस्टेंस ऑफ ग्लासेस, है कि नहीं। तो ग्लासेस यानी कि चश्मा उनको अपने साथ रखना है कि नहीं। तो अब काम के दौरान अगर किसी को देखने में प्रॉब्लम है तो उसको क्या करना, उसको पहनना है ना चश्मा, तो ये पता करना पड़ेगा कि भाई उसने उस वक्त चश्मा पहना था, हादसा हुआ था उस टाइम, एंड हैड कैरिड अ स्पेयर पेयर ऑफ ग्लासेस विद देम। यानी कि अगर चश्मा मेरा टूट गया, गिर गया, घूम गया, तो मैं तो काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो है विजन का इशू है। तो यही कहा है कि इन्वेस्टिगेशन में ये एक चीज भी पता की जाती है कि भाई वो ये कहाँ पर था, आपका चश्मा आपने पहना था कि नहीं पहना था, अगर पहना था तो साथ में स्पेयर ग्लासेस थे कि नहीं। स्पेयर ग्लासेस यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा है, इन केस अगर पुराना वाला डैमेज हो जाए, घूम जाए, चोरी हो जाए तो वो काम आ सकता है, या टूट जाए, है कि नहीं। तो एक्स्ट्रा ग्लासेस इसके लिए कहा है ताकि वर्क हमारा हैम्पर ना हो। और दूसरा केस हमारा क्या था, ये है इन ऑल केसेस ऑफ एक्सीडेंट। दूसरा क्वेश्चन भी देख लेता हूं मैं आपका, पॉइंट ऑफ माउंट एंड पॉइंट ऑफ ड्रॉप। देखिए डिरेलमेंट, अगर मैं वहां पे बात जो कर रहा हूँ ना, मैं डिरेलमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, डिरेलमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हमारी जो ट्रेन होती है ना, डिरेल कब होती है,
मोस्टली हमारे जब ट्रेन ड्रॉप डिरेल होती है तो उस वक्त क्या होता है, रेल और व्हील का इंटरेक्शन बराबर नहीं होता। या तो ऐसा हो सकता है कि रेल जो है अपने रेल टेबल के ऊपर व्हील जाके चढ़ जाए, या फिर ये कहा जाए कि गेज स्लैक हो जाए, कुछ भी हो सकता है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको तो रीजन को असर्टन करना पड़ेगा। अब यहां पर क्या कहा है, इन ऑल केसेस ऑफ एक्सीडेंट द कॉज ऑफ विच माइट पॉसिबली बी ड्यू टू sabotage। तो वहां पर जहां पर भी अंदेशा है कि शायद सैबोटेज का केस होगा, तो वहां पर क्लियरेंस और रेस्टोरेशन का काम शुरुआत नहीं होगा जब तक पुलिस वाले साइट पर ना आ जाए। एंड इंटीमेट द एग्रीमेंट टू द कमेंसमेंट ऑफ क्लियरेंस, ताकि और इंटीमेट कर दे कि भाई हमने जो है क्लियरेंस कमेंसमेंट को स्टार्ट कर दिया है कि नहीं। एंड रेस्टोरेशन वर्क आफ्टर मेकिंग थरो इन्वेस्टिगेशन, यानी उसका जांच पड़ताल वगैरह करना है। ठीक है, और साथ में क्या कहा है, a factual note of the conditions obtaining at the site prior to restoration work should be prepared and signed jointly by the senior most police and railway officials at the site। है कि नहीं, जो भी ऑब्जर्व होंगे, नोटिस होंगे, उसको क्या करेगा, वो नोट डाउन कर लेगा। एंड दे हैव टू बी साइंड बाय सीनियर मोस्ट पुलिस एंड आर रेलवे ऑफिशियल्स एट द साइट। ठीक है, तो जो भी होंगे उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, a factual note of the conditions obtaining at the site prior to restoration work should be prepared and signed jointly by the senior most police and railway police officials at the site. In the event of any difference of opinion between railway and railway official, such difference of opinion may be recorded on the joint factual note. This should not, however, be allowed. This should not, however, be allowed to interfere with rendering of first aid to the injured, which is the first essential in all accidents। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, सीरियस, एक क्वेश्चन आया है कि सीरियस एक्सीडेंट किसको कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ सीरियस एक्सीडेंट प्लीज। तो सिंपल भाषा में सीरियस एक्सीडेंट उसको कहा जाएगा जहां पर किसी भी प्रकार की जो है ना, या कोई कैजुअलिटी वगैरह हो गई हो, या रेलवे के एसेट का बहुत नुकसान हुआ हो, या कोई बहुत ज्यादा घायल हो गया होगा, किसी को सदमा पहुंच गया, तो दीज आर द रीजंस। ठीक है, तो वो आपके जो है कहलाते हैं कि सीरियस एक्सीडेंट्स। आप फाइनेंशियल टर्म्स में, या चंदन सर बता रहे हैं, लॉस ऑफ 2 crores और मोर, यानी इसमें यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जहां पर भी 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होता है उसको हम लोग सीरियस एक्सीडेंट कहते हैं। तो ये देखिए, ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट में हो गया, ये हो गया फाइनेंशियल एस्पेक्ट में, जहां पर भी हाँ एक्सीडेंट की वजह से 2 करोड़ या 2 करोड़ का नुकसान हुआ तो उसको क्या कहेंगे हम, सीरियस एक्सीडेंट। अदरवाइज जो मैंने आपको कुछ चीजें बताई वो किसके आधार पर है, वो फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं है, वो क्या है, आपका जो है किसी को जो है बहुत सदमा पहुंच गया या कोई सीरियस है, वो भी एक सीरियस एक्सीडेंट का ही पार्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 3। ठीक है सर, देखिए अब ये फिगर जो आपने कहा है ना कि एक 2 crores और मोर करें, आप करें 25 crores, ये अभी अपने को मैनुअल में तो मिल नहीं रहा है, ये IRPW में तो एटलीस्ट नहीं है, तो ये फिगर देखना पड़ेगा फाइनेंशियल टर्म्स में, 2 crore है कि 25 crore, बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया ना, तो इसको हम लोग चेक कर लेंगे, मैनुअल में तो नहीं दिया है ये। ओके, तो विल चेक इट आउट। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जो बात चल रही है, तो क्या कहा जा रहा है, इन अदर केसेस क्लियरेंस एंड रेस्टोरेशन ऑपरेशन कैन कमेंस इवन बिफोर द अराइवल ऑफ द पुलिस, and it is not necessary that the rail, sleeper and fastening involved in an accident should be preserved, but only those, whether serviceable or otherwise, which bear wheel marks etc., especially between the points of mount and drop. All such in all cases of serious derailment, these are essential for a later reconstruction of the scene and should be preserved and recorded by the first responsible official to reach the site of the accident
as these would be valuable evidence to ascertain the cause of the accident। ये पॉइंट हमने रिपीट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, the senior most railway officer at the site of the accident should arrange to record the preliminary statement of the staff concerned immediately after the injured person have been attended to, and arrangements made for the onward journey of the stranded passenger, as any delay in recording statement might result in suppression of some facts or fabrication of some evidence during the subsequent inquiry। क्या कहा जा रहा है, जो भी सीनियर मोस्ट रेलवे ऑफिसर होगा, द सीनियर मोस्ट रेलवे ऑफिसर एट द साइट ऑफ द एक्सीडेंट, जो भी सीनियर मोस्ट ऑफिसर होगा एक्सीडेंट साइट पर, शुड अरेंज टू रिकॉर्ड द प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट, यानी कि प्रिलिमिनरी लेवल पर वो जो है प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट ऑफ द स्टाफ कंसर्न जो है लेना वो शुरू कर देगा, है कि नहीं। तुरंत का तुरंत, कब करना है, इमीडिएटली करना है उसे, इमीडिएटली आफ्टर द इंजर्ड persons have been attended to and arrangement made for the onward journey of the stranded passengers। यानी कि सबसे पहला देखो, हमारा एक्सीडेंट कहीं हुआ, पैसेंजर ट्रेन से इन्वॉल्व है या पैसेंजर या लोगों की जाने इन्वॉल्व है, तो पहला हमारा प्राइमरी कंसर्न क्या होता है कि लोगों को मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, सब कुछ छोड़ के सबसे पहला काम तो ये है, ठीक है। अब ये होने के बाद में आपने एम्बुलेंस बुलाई, आपने लाइनअप किया, इंजर्ड लोगों को जो है आपने मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए असिस्टेंस दिया या जो कुछ भी है लाइनअप कर दिया चीज़ों को, उसके बाद में जो सबसे सीनियर मोस्ट रेलवे ऑफिसर ऑफिशियल साइट पर होगा, वो ये सारी की सारी पैसेंजर फंसे हुए हैं तो उनके जाने का इंतजाम करना है, भाई स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स को निकालना है, इसके लिए सारा अरेंजमेंट हो गया। अब उसके बाद में क्या करना है, तुरंत का तुरंत क्या करना है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देना है। क्या कर देना है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर देना है। क्या करना है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करना है। क्यों करना है, क्यों करना है, क्योंकि अगर डिले किया, प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट ऑफ द स्टाफ कंसर्न हैज टू बी टेकन इमीडिएटली, एज एनी डिले इन रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट, किसी भी प्रकार का अगर स्टेटमेंट में डिले है तो इट माइट रिजल्ट इन सप्रेशन ऑफ सम फैक्ट्स, इससे क्या होगा कि कुछ फैक्ट जो है सप्रेशन करना पड़ेगा, और फैब्रिकेशन ऑफ सम एविडेंस ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट इंक्वायरीज। तो क्या होगा कि ये हो सकता है कि अगर डिले करेंगे तो कुछ फैक्ट जो है सप्रेस हो जाएंगे, यानी कुछ चीजें छुपा ली जाएगी, या फिर फैब्रिकेशन ऑफ सम एविडेंस, कुछ एविडेंस जो है ना उसको फैब्रिकेट करना पड़ जाएगा, कुछ सबूत बना दिए जाएंगे। लाइक लाइक व्हाट वी से, ट्रेन के अंदर अगर कोई कंपोनेंट मिसिंग था, किसी ने लाके लगा दिया, कोई चीज हैंगिंग थी उसको अटेंड कर लिया, ट्रैक है, ट्रैक के अंदर थोड़ा बहुत कुछ पैरामीटर गड़बड़ थे, कोई चीजें मिसिंग थी उसको लगा लिया, ऐसा कुछ ना कुछ करने के चांसेस हो सकते हैं। तो द सीनियर मोस्ट ऑफिसर शुड बी न्यूट्रल वन, मेडिकल असिस्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड पैसेंजर को ठिकाने लगाने के बाद में उसे जल्द से जल्द प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट ऑफ स्टाफ कंसर्न जो भी होगा फटाफट लेना, उसको शुरू कर देना है, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है, इन केस सैबोटेज इज सस्पेक्टेड, अगर हमें अंदाजा ऐसा डाउट है कि सैबोटेज का केस है, इन केस सैबोटेज इज सस्पेक्टेड, द प्रोसीजर एज आउटलाइन इन क्लॉज 2 अबव शुड बी फॉलोड। ये हमने देखा ना, सैबोटेज के अंदर क्या करना है, हमने पुलिस वाले का इंतजार करना है, तब तक कुछ काम नहीं करना है, पुलिस ऑफिशियल्स का इंतजार करना है। तो वही, इन केस सैबोटेज इज सस्पेक्टेड द प्रोसीजर एज आउटलाइन इन क्लॉज 2 shall be should be followed। In addition, it should be ascertained promptly from the CRS, in addition it should be ascertained promptly from the CRS if he would like to inspect the site etc। इसके अलावा ये भी असर्टन करना होगा कि क्या CRS इंस्पेक्ट वर्क साइट को इंस्पेक्ट करना चाहते हैं before the commencement of clearance and restoration work, and then action should be taken in accordance with his wishes। बोलने का मतलब क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि सीरियस एक्सीडेंट्स के अंदर जो है तो फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में बात हम लोग आंकड़ा देख लेंगे क्या है क्या नहीं, बट यहाँ पर हम लोग जैसे कि किसी की कैजुअलिटी हो गई
या ग्रीवियस इंजरी यानी किसी को सदमा पहुंच गया या बहुत ज्यादा चोट लग गई, समथिंग लाइक दैट, तो उस परिस्थिति में सीआरएस में इंस्पेक्ट, है कि नहीं, ऐसी परिस्थिति में सीआरएस जो है अगर चाहे तो वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये सीआरएस से जो असर्टन करना पड़ेगा, असर्टन प्रॉम्प्टली फ्रॉम द सीआरएस, जल्द से जल्द पता करना पड़ेगा कि क्या सीआरएस सर उसका जो है साइट पर आके इंस्पेक्शन वगैरह कुछ करना चाहते हैं क्या, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ क्लियरेंस एंड रेस्टोरेशन वर्क, यानी कि कमेंस में क्लियरेंस एंड रेस्टोरेशन वर्क काम शुरू होने से पहले पहले असर्टन करना पड़ेगा, और उसके बाद में एक्शन लिया जाएगा, देन एक्शन शुड बी टेकन इन अकॉर्डेंस विथ हिज विशेस, उनकी इच्छा के हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। इफ ही विशेस तो वील वेट फॉर हिम, इफ ही डज नॉट तो वील प्रोसीड। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। बिफोर क्लियरेंस, before clearance and restoration operations are commenced, all relevant clues, materials, and damages, and the deficiencies on rolling stock, etc., must be noted and preserved. Before clearance and restoration operations are commenced, क्लियरेंस और रेस्टोरेशन ऑपरेशंस कमेंस होने से पहले जितने भी क्लू है, मटेरियल डैमेजेस, डेफिशिएंसी, रोलिंग स्टॉक मस्ट बी नोटेड एंड प्रिजर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे ना, तो हमारे अगर डिरेलमेंट या एक्सीडेंट ऐसा कुछ होता है ना, तो खास करके क्योंकि हम तो ट्रैक से रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ रहे थे, मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट आई हैव सीन दैट आई एम टेलिंग यू, हो सकता है कि सब जगह ऐसा नहीं होगा, कि हमारे जो पीवे साइड के जो लोग होते हैं ना, ये दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन डिफेंसिव साइड। व्हाट इज मीन बाय बीइंग ऑन डिफेंसिव साइड, देखिए अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो इसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि हमारा ट्रैक खराब था इसीलिए डिरेलमेंट हो गया या हादसा हो गया। इट इज देर इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रेन, जो है वो भी मैकेनिकल कंपोनेंट है, उसको भी लोग उसको मेंटेन करते हैं। ड्राइवर है, ड्राइवर गाड़ी को चलाने वाला है, बहुत सारे एजेंसीज है, ओएचई है, बहुत सारी चीजें हैं, सिग्नलिंग है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है, जिनके एक साथ परिस्थिति डेवलप होने पर हादसा होता है। लेकिन ये अक्सर देखा गया है, अक्सर ये देखा गया है कि सारे के सारे जो है डिपार्टमेंट वाले मिल के जो है ना, हमारा जो ट्रैक, क्योंकि बिल्कुल इट इज बिल्कुल उसको बोलेंगे ना ओपन है कि नहीं, नेकेड है वो, सब कुछ इसके अंदर दिखाई देता है, बहुत सिंपल है हमारा ट्रैक स्ट्रक्चर। कुछ स्लीपरें होती है, थोड़ी सी बलास्ट होती है, रेल होती है और फिटिंग्स वगैरह हमारी होती है, तो मिसिंग है कि इंटैक्ट है वो देख सकता है आदमी, कोई टूटा है, डैमेज है वो देख सकता है। गेज मेजर करने के लिए गेज कम लेवल अवेलेबल होता है, गेज मेजर कर सकते हैं। वर्साइन मेजर करने का तरीका बड़ा सिंपल है, अक्सर लोग जानते हैं, है कि नहीं। तो क्या होता है कि हमारा जो पीडब्ल्यूआई होता है ना, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ देम, दे आर बिट ऑन डिफेंसिव साइड। तो वो क्या होता है, वो अपने ट्रैक में देखते हैं कहीं कुछ कमी बेची है तो यार मैं देखूं उसको कुछ अटेंड कर पाऊं, करने को नहीं मिलता एक अलग बात है, या किसी को मौका मिल जाता तो कर लेते हैं। तो हम लोग डिफेंसिव रहते हैं, बोलने का मतलब क्या, हम अपने ही ट्रैक पर ध्यान देते हैं, और वो जो दूसरे डिपार्टमेंट वाले होते हैं दे आर ऑन अटैकिंग मोड, वो अटैकिंग मोड में है, वो भी आके आपके ट्रैक में ही देख रहे हैं। तो जिस वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है कि अगर डेफिशिएंसी अगर रोलिंग स्टॉक के अंदर है, लोको के अंदर है, सिग्नल में है, तो वो चीजें सामने नहीं आती है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो रोलिंग स्टॉक है, यानी गाड़ी का डब्बा है, लोको है, या आपका जो है कोचेस है, वैगन है, गुड्स ट्रेन वट, तो जो भी क्लूज है उसको प्रिजर्व करके रखना, यानी कि आप भी क्या करें, आप भी जाकर जो है ना उनकी गाड़ियां चेक करें, जब वो हम हमारा ट्रैक चेक करते हैं ना, तो हम अपने उनकी गाड़ियां चेक करें। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है बताता हूँ, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब जिसको टेक्निकल नो हाउ थोड़ा पता होगा वो बंदा को समझ पाएगा, बेसिक किस तरीके से कोचेस हुआ करते हैं, किस तरीके से बोगी और आपका जो है ये कोच अटैच होता है, पिवट पिन कहाँ होती है, बहुत सारी चीजें, डैशबोर्ड का क्या फंक्शन है, ब्रेकिंग कैसे होती है, उनका गेज कैसा मेजर करते हैं, व्हील का प्रोफाइल कैसा होता है, बहुत सारी चीजें होती है कि नहीं, ईच एंड एवरी कंपोनेंट सेफ्टी आइटम उसके अंदर क्या है ना, साइड बेरर होता है उसके अंदर, यानी इन सब चीजों के बारे में जानकारी अगर होगी तो आदमी तो उसमें
क्या करेगा, इंटरेस्ट ले पाएगा और डेफिशिएंसीज को वो पॉइंट आउट कर सकता है। अब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे डिटेलमेंट अटेंड किया होगा, उनको तजुर्बे से आ जाती है वो चीज, और कुछ लोग उसको पढ़ लिख के भी सीखते हैं। तो ये यहाँ पर ये कहा है, बिफोर क्लियरेंस एंड रेस्टोरेशन ऑपरेशंस आर कमेंस्ड, ऑल रेलेवेंट क्लूज, मटीरियल्स एंड डैमेजेस, जो भी रेलेवेंट क्लूज है, मटीरियल डैमेजेस एंड द डेफिशिएंसीज ऑन रोलिंग स्टॉक एटसेट्रा, रोलिंग स्टॉक के अंदर किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसीज वगैरह है, मस्ट बी नोटेड, उसको मस्ट बी नोटेड एंड प्रिजर्व, उसको नोट किया जाए और प्रिजर्व करके रखा जाए। इट विल हेल्प यू ड्यूरिंग इंक्वायरीज। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है, इन अदर सीरियस एक्सीडेंट्स, इन अदर सीरियस एक्सीडेंट्स however the same procedure as outlined above should be strictly followed. What is point number 3? अदर केसेस में जहां पे सीरियस एक्सीडेंट नहीं है कि नहीं, सैबोट नहीं, सॉरी, सीरियस एक्सीडेंट्स के अंदर हम लोग सैबोटेज के बारे में बात कर रहे थे ना, है कि नहीं। और अदर सीरियस एक्सीडेंट क्लॉज नंबर 3 को फॉलो करेंगे। वो क्लॉज नंबर 3 क्या था, हमने अभी पढ़ा, यानी पुलिस के आने से पहले हम लोग क्लियरेंस रेस्टोरेशन वगैरह हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से है।